ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिंधु नदी तट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी को भी अगर हम देखें, इधर उधर मत कीजिए, बोर्ड पे बनिए। सिंधु नदी को भी अगर हम देखें तो तिब्बत के मानसरोवर झील में एक हिमनद है, उसका नाम है सिंगी खम्मान हिमनद। सिंगी खम्मान हिमनद, सिंगी खम्मान हिमनद, सिंगी खम्मान हिमनद। तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान हिमनद से सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहती हुई सिंधु नदी लद्दाख में प्रवेश करती है और भारत के सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से बहती हुई यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में बहती हुई यह नदी अंततः जाकर अपना जल बंगाल की अरब सागर में गिराती है, अरब सागर में गिराती है। तो ये जो सिंगी खम्मान हिमनद है, सिंगी खम्मान हिमनद से अरब सागर तक जो इसकी लंबाई है वह है आपको 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर जो है आपको सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु नदी भारत के लिए कम महत्व का है पाकिस्तान के तुलना में। सिंधु नदी भारत के सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर गुजरती है, लेकिन जब आप इसको पाकिस्तान में देखेंगे तो लगभग पूरे पाकिस्तान से होकर यह नदी गुजरती है और इस नदी के कारण ही पाकिस्तान में हरियाली देखने को मिलती है। इस नदी के कारण ही पाकिस्तान में हरियाली देखने को मिलती है, जिस वजह से इस नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी को जो है पाकिस्तान की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। पीछे काहे हल्ला कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अब आप एक चीज देख सकते हैं कि जो सिंधु नदी है, तिब्बत के इलाका, भारत के इलाका, पाकिस्तान के इलाका, तो सिंधु नदी के जल को लेकर मुख्य तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। सिंधु नदी के जल को लेकर मुख्य तौर पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, जिसे सिंधु नदी जल विवाद कहा जाता है। सिंधु नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ है। सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ है। तो जो सिंधु नदी जल समझौता है उसको अगर आप देखते हैं तो सिंधु नदी जल समझौता के विषय में कुछ चीज हम आपको बताते हैं। सिंधु नदी जल समझौता, यह जो सिंधु नदी जल समझौता है, यह जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था और 1960 ईस्वी में यह जल समझौता कराची में हुआ था। कराची में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता को करवाने में मध्यस्थता किया था विश्व बैंक। मध्यस्थता किया था कौन? आपको विश्व बैंक। विश्व बैंक की मध्यस्थता से ही सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में कराची में संपन्न हुए। इसमें भारत के तरफ से भाग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो वहीं पाकिस्तान के तरफ से इसमें भाग पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने लिया था। अयूब खान ने लिया था। तो भारत के तरफ से इस जल समझौता में भाग, या भारत के तरफ से इस पर जो हस्ताक्षर किए थे वे पंडित नेहरू थे और पाकिस्तान के तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति आपको अयूब खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है आपको अयूब खान थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। अब देखिए इसमें क्या हुआ था। इसमें इस जल समझौता में सिंधु नदी के जल के उपयोग को लेकर तो बात हुआ ही था कि सिंधु के कितना प्रतिशत जल का उपयोग भारत करेगा और कितना प्रतिशत जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। तो इस जल समझौता में यह स्पष्ट किया गया
कि स्पेशली सिंधु नदी के संदर्भ में, खासतौर पर सिंधु नदी के संदर्भ में, सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग भारत करेगा, बाद बाकी सिंधु नदी के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ठीक है। अब यहां पर आप यह देखिए कि सिंधु नदी जल समझौता में सिंधु नदी के जल के उपयोग को लेकर ही हर बात का निर्धारण नहीं हुआ था, बल्कि सिंधु की सहायक नदियों के जल को लेकर भी बात किया गया था। जैसे गंगा की सहायक नदियों को आपने देखा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को आपने देखा, उसी प्रकार से जब आप सिंधु की सहायक नदियों को देखेंगे तो सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं, श्योक, स्पीति, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। और सिंधु की इन सहायक नदियों में जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है, इसे पंचनद कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। और ध्यान रखिए कि जब सिंधु नदी जल समझौता हुआ था तो सिंधु के साथ साथ उसकी जो पंचनद सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है, इन नदियों के जल के उपयोग को लेकर भी प्रावधान किए गए थे। इन नदियों के जल के उपयोग को लेकर भी प्रावधान किए गए थे। और सिंधु की सहायक नदियों में जो आपको झेलम है, समझ गए, ये जो है आपको झेलम है, झेलम है, झेलम के बाद जो है आपको चेनाब है, चेनाब है, चेनाब के बाद जो है आपको रावी है, रावी के बाद जो है आपको ब्यास है, रावी के बाद आपको ब्यास है, और ब्यास के बाद आपको सतलज है, ब्यास के बाद आपको सतलज है। तो अब आप देखिएगा कि कुल मिलाकर के सिंधु को भी जोड़ लीजिए तो सिंधु 1, झेलम 2, चेनाब 3, रावी 4, ब्यास 5 और सतलज 6, ये 6 नदी है। और ये 6 नदी में से जो पश्चिम में स्थित 3 नदी है, झेलम, चिनाब, सॉरी, सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब। तो जो सिंधु, झेलम और चेनाब है, इन नदियों के ऊपर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया, इन नदियों के ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। वही अगर हम रावी, ब्यास और सतलज को देखें तो रावी, ब्यास और सतलज के ऊपर जो है आपको भारत का अधिकार है। रावी, ब्यास और सतलज के ऊपर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। तो ये जो आपको सिंधु नदी जल समझौता हुआ है, सिंधु नदी जल समझौता के तहत जो है आपको सिंधु के बाद चेनाब, सॉरी, चेनाब के बाद झेलम, इन तीनों नदियों के ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है। और वहीं आपको जो रावी है, रावी के बाद ब्यास है, और ब्यास के बाद सतलज है, ब्यास के बाद सतलज है। इन नदियों को अगर हम देखें तो इन नदियों के जल के ऊपर जो है आपको भारत का अधिकार है, इन नदियों के जल के ऊपर आपको किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। समझ गए? तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। तो अब आइए 1 मिनट में इसको याद करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा। सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो जो सिंधु नदी है यह तिब्बत के मानसरोवर झील के किस हिमनद से निकलती? तिब्बत के मानसरोवर झील के किस हिमनद से? और यह अपने उद्गम स्थल से किस दिशा में बहती? किस दिशा में? और भारत में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से होकर और उसके बाद पाकिस्तान में, और अपना जल कहां गिरा? इसकी लंबाई कितनी है? 2800। किस नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है? पाकिस्तान की जीवन रेखा श्योक, स्पीति, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज किसकी सहायक नदी? किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। अब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है, उस विवाद को सुलझाने के लिए सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ है? कब हुआ है? कहां हुआ है? कहां हुआ है? और सिंधु नदी जल समझौता जो भारत और पाक के बीच हुआ है, किसकी मध्यस्थता? किसकी मध्यस्थता में? और सिंधु नदी जल समझौता के ऊपर भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर?
के तरफ से, पाकिस्तान के तरफ से। अच्छा, इस जल समझौता के तहत सिंधु नदी के कितने जल का उपयोग भारत कर सकते हैं? पाकिस्तान और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों में, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों में कौन कौन से नदी के ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है? झेलम चिनाब और सिंधु। और इसके बाद भारत का अधिकार रावी ब्यास और चलिए ठीक है। अब सिंधु की सहायक नदियों को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है? इतना बात क्लियर है? चलिए आइए तो आप चैप्टर नंबर 3 का सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर